गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग प्रियंका, प्रणीति एंड संदीप, शोभित, खुशी एंड एवरीवन. ओके, हम लोग आर्टिकल्स कर रहे थे. आई गेस आर्टिकल्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था, राइट? यस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब मैं जैसे आने के बाद बोलते ना, सो कैसे सब लोग, इसके बाद अभी सब लोग गुड इवनिंग कर रहे होते हैं, रिप्लाई नहीं आता ना कई बार कि कैसे हैं वाला. उसमें लगता है भी क्या ही बोले. ठीक है, सही है सर. उस टाइम पे मेरे को भी लगता है कि ऐसे लेटर में लिखते हैं ना, आई एम फिट एंड फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, वैसे ही बोलना चाहिए कुछ. हेलो गाइस, आई एम गुड हियर एंड होप द सेम फॉर यू. इट साउंड्स बेटर. ऐसा बोल दो कि रिप्लाई की उम्मीद ही नहीं है. ठीक है भाई, मैंने बोल दिया बस. हाँ, तुम सब बढ़िया हो, मेरे को पता है ऐसा. दैट वुड बी नाइस. ओके. वॉइसेस है बहुत आजू बाजू. अरे कोई नहीं, मेरे आजू बाजू मतलब आवाज आ रही है तुम्हें क्या ज्यादा? संदीप, शोर आ रहा है क्या तुम्हारे आजू बाजू में? अच्छा, हमारे. ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. चलो कोई नहीं. ये क्या है? हाँ, तो हम लोगों ने कर लिया था. अच्छा, एक पार्ट और आई गेस मेरे थोड़ा सा बताने का मन था जो हम लोगों ने देखा नहीं है. डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. ये नहीं किया था ना हम लोगों ने? नो सर. फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. देखो वैसे तो पता है ये जो पार्ट होता है, दिस इज फ्रॉम एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट है वैसे ये. लेकिन इसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं बिकॉज आर्टिकल से इस पे डिफरेंस पड़ रहा है, तो ये कई बार इसी में पूछ लिया जाता है. इसमें क्वेश्चंस एक्चुअली कई बार आ जाते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स में देखते समय भी, और हमें लगता है कि आर्टिकल का ही क्वेश्चन है. तो दिस इज नॉट फ्रॉम आर्टिकल, दीज आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी बताने का काम कर रहे हैं ना, अलग अलग, इसलिए. ठीक है, बट हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं. जरूरत भी पड़ेगी, जरूरी नहीं है हमें एडजेक्टिव में जाके ही पढ़ना है. यहाँ पे समझ लेते हैं, वही काफी है, क्योंकि एक बार समझना ही तो है. ठीक है, तो फ्यू का मतलब क्या होता है? अब यार देखो, फ्यू वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई फ्यू हो या अफ्यू हो या द फ्यू, बहुत ज्यादा लोगों की तो बात नहीं हो रही है, वरना हम फ्यू नहीं बोलते, मैं नहीं बोलते, या कुछ जो मन करता बोलते. तो फ्यू की बात है कि भाई लोग तो कम ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं. ठीक है, व्हेन वी से फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, और वी कैन से हार्डली एनी. ठीक है, हार्डली एनी. ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है. इसका मतलब क्या है नेगेटिव सेंस का? ठीक है, नॉट मैनी बट हार्डली एनी, ऐसा बोलेंगे. इसके लिए नेगेटिव सेंस में यूज होगा. मतलब नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि जहां पे हम लोग बोलते हैं ना बहुत कम, इसके लिए, इसके सेंस में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते. ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मैं बोलता हूं ना, देयर वर फ्यू पीपल, देयर वर फ्यू पीपल प्रेजेंट इन द क्लास, या कुछ भी, देयर वर फ्यू पीपल देयर प्रेजेंट देयर, ऐसा अगर कुछ लिखता हूं मैं. ठीक है, देयर वर फ्यू पीपल प्रेजेंट देयर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां कुछ लोग मौजूद थे. नहीं, इसका मतलब होगा वहां कम लोग मौजूद थे. कम, बहुत कम, जो बोलने का मन करे, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे. बिकॉज हम लोग जो अ फ्यू बोलेंगे ना, अ फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी. देखो, नॉट मैनी में हर बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा तो नहीं है, बट सम. ठीक है, दिस इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस. पॉजिटिव सेंस का मतलब है जहां पे आप बोल सकते हो हाँ भाई कुछ लोग थे. ठीक है, तो जैसे इसमें मैं एक सेंटेंस लिखता हूं फ्यू के यूज में. जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, few people can keep a secret. Few people can keep a secret. क्या मतलब हो जाएगा? बहुत कम लोग हैं जो राज को राज रख सकते हैं. ठीक है,
ऐसा ना कि बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं, ऐसा। तो few people can keep a secret, that means there are very less people, बहुत less नहीं आता people के लिए, गलत बोला मैंने, ठीक है। there are very few people जो राज को राज रख सकते हैं, ये मतलब हो जाएगा। a few people बोलता हूं अगर, तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे few और a few सेम सेंटेंस में यूज कर सकते हो, बस डिग्री के बोलने का अंतर आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो a few people can keep a secret, can keep a secret, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा भाई कुछ लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं। तो फ्यू और अफ्यू में इतना ही डिफरेंस है, फ्यू का मतलब होगा कम एंड अफ्यू का मतलब हो जाएगा कुछ। तो बेसिकली ये यहां से हम इसे समझ सकते हैं कि ये सम वाले सेंस में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि इसके लिए आप सम वाले सेंस में यूज कर लेते हो, ठीक है। तो अफ्यू का मतलब हो जाता है सम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द फ्यू, ठीक है। द फ्यू का मतलब क्या होगा? अगेन ये मैं फिर से इस चीज को लिखूंगा, नॉट मैनी, क्योंकि ज्यादा की बात नहीं चल रही है, कम कम ही है, फ्यू बोला जा रहा है तो, बट ऑल देयर आर, ज्यादा नहीं, ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं, लेकिन जितने हैं उतने सब, ठीक है। तो द फ्यू का मतलब क्या होता है? द आप जब भी लगा रहे हो, देखो द का यार क्या था, डेफिनेट आर्टिकल हमने जब यूज किया था उसका हमारा मतलब क्या था कि हम सबको कंबाइन करते हैं, ठीक है, सबको कंबाइन करेंगे। तो द फ्यू का मतलब हो जाएगा नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जितने हैं उतने सब। तो सेंटेंस देखो जरा कैसे होगा, द फ्यू फ्रेंड्स he has are all कुछ भी वेरी रिच, ठीक है, कि उसके ज्यादा दोस्त तो नहीं, लेकिन जितने भी दोस्त हैं दे आर ऑल वेरी रिच, ठीक है। जैसे द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन, द फ्यू पोएम्स he has written are of great excellence, ठीक है। क्या मतलब होगा भाई, उसने ज्यादा पोएम्स तो नहीं लिखी है, लेकिन जितनी भी लिखी है दे आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। तो द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलने वाले हो और आप जिन भी चीजों की बात करो सबको आपको अगर इंक्लूड करना है या सबके बारे में कुछ बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? द फ्यू, ठीक है। आपको ऐसे वाले सेंस में बोलना है जहां पे आप सम बोलना चाह रहे हो, कुछ की बात चल रही है, तो आप बोलोगे अ फ्यू, ठीक है। और आपको बोलना है बहुत कम, तो आप बोलोगे फ्यू, ठीक है। तो बेसिकली डिग्री शो कर रहा है, तो फ्यू मतलब कम, अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू मतलब जितने हैं उतने सब। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। कुछ भी सामने ना हो पहले वो बताओ, देन मैं एग्जांपल देके फिर से बताता हूं कुछ और। चलो मैं बताता हूँ पहले। फ्यू का मतलब क्या होगा? जैसे किसी जगह ऐसा होता है ना कि जैसे एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी है 200 लोगों की, ठीक है, 200 या 500 की है, ठीक है। अब वहां पे हमारे अकॉर्डिंग अगर बहुत कम लोग हैं, जहां पे हमने देखा था 500 के ऑडिटोरियम में, अगर ऐसा कुछ, मैं एक्चुअली क्वांटिटी कोई जनरलाइज नहीं कर रहा है कि इतने लोग होंगे तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन वहां पे अगर हमारे हिसाब से बहुत कम लोग हैं, मतलब अगर देख रहा हूँ 500 में से, अगर मैं 500 के ऑडिटोरियम में अगर मान लो 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं केवल, तो आपको लगेगा यार बहुत कम लोग थे वहां पे, ठीक है। तो एट दैट टाइम विल से देयर वर फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम, कि वहां पे यार बहुत कम लोग थे, मैंने तो सोचा था कुछ लोग तो आएंगे, बट देयर वर फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम। तो ऐसे टाइम पे जहां पे आपको बोलना होता है बहुत कम लोग थे, ना के बराबर लोग थे, ऐसे टाइम पे यू यूज फ्यू। अब उसी ऑडिटोरियम में 500 के उसकी जगह पे अगर 200 के अराउंड हो, ठीक है, तो भी आपको दिखेगा कि हाँ भाई कुछ लोग थे, देयर वर अ फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम, कि वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल खाली था। या किसी भी जगह पे जहां पे आपको अ फ्यू बोलने का मन कर रहा है, जहां बोलने का लग रहा है कि कुछ लोग थे, यू यूज अ फ्यू। ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे, सारे लोग ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने थे, ऐसे टाइम पे व्हाट यू विल से, द फ्यू पीपल हु वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम वर वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट, ठीक है। तो आपको जब भी जितने भी लोगों सबको इंक्लूड करना है कि सब ऐसा ऐसा कर रहे थे, तो आप क्या यूज करोगे? द फ्यू, द फ्यू पीपल हु वर प्रेजेंट देयर वर वेयरिंग व्हाइट टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट, कि जितने लोग थे वो ऐसे ऐसे पहने हुए थे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू।
This similar difference can be seen in little, a little and the little. अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है few और little में? few और little में क्या डिफरेंस होगा? कि few कहाँ यूज करते हैं हम और little कहाँ यूज करते हैं? few countable nouns के साथ और little uncountable. बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी सबको पता है इस चीज की few हम यूज करते हैं किसके, काउंटेबल के साथ में, एंड little यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है। few काउंटेबल के साथ में आएगा, देखो ऊपर हमने लोगों की और ऐसी तरीके की बात करी है, और little हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ में। तो देखो अभी आप इसके लिए अगर मैं लिखूंगा ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था ना, जैसे मैंने ये लिखा है, the way I have written few means not many, hardly any. Now if I have to write or explain little in the same manner, I will say little को हम क्या बोलेंगे, not much। देखो वहां पे ऊपर मैंने क्या लिखा है, many, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, not much, hardly any। देखो hardly तो any तो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में, ठीक है। not much, hardly any, ठीक है, नेगेटिव सेंस। तो जैसे बोलने का होगा सेंटेंस, देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, ठीक है। कि मैच जीतने की उम्मीद कैसी है, लिटिल बोला जा रहा है तो बहुत कम, ठीक है। देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। सिमिलरली इन द सेम सेंटेंस इफ आई से अ लिटिल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा तो नहीं, नॉट मच बट सम, ठीक है। सम आपको पता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, हम सम वॉइस भी बोलते हैं और सम वाटर भी बोलते हैं, तो ये हम बात कर चुके हैं आई गेस, ठीक है। तो सम हम दोनों के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के केस में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए बोला नॉट मच, भाई ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना है, सॉरी बट सम, कुछ, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो जैसे हम ऊपर वाले सेंटेंस में बोल रहे थे बहुत कम उम्मीद है मैच जीतने की, यहां पे बोल सकते हैं देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, कि मैच जीतने की कुछ उम्मीद तो है अब, ठीक है, थोड़ी उम्मीद है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, वरना लिटिल नहीं बोल रहे होते हम लोग, लेकिन कुछ उम्मीद है। तो देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, कि मैच जीतने की कुछ उम्मीद है। अब देखो मैं द लिटिल को कैसे यूज करूंगा यहाँ पे। द लिटिल का क्या मतलब होगा भाई, जितना है उतना, सबकी बात, जैसे हमने मैनी वाले फ्यू वाले केस में किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट मच, ऑफ कोर्स नॉट मच, बट ऑल देयर इज, जितना है उतना सब, यानी कि पूरी उसी चीज की बात करूंगा जो भी बोलना है। अब सेंटेंस देखो जरा कैसा हो सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने बोला था देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, मैच जीतने की उम्मीद बहुत कम है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, मैच जीतने की कुछ उम्मीद है। Now, if I have to say, if I have to use the little in a sentence, I'll say the little hope of winning the match was lost when Dhoni got run out. I believe सबको वर्ल्ड कप याद आ गया होगा यहाँ से। The little hope of winning the match was lost when Dhoni got run out. Right? Actually ये पूरा सिनेरियो मैंने वही सोच के लिखा था। When I was explaining तो मेरे दिमाग में वही चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसे हो गया था, सब आउट होने शुरू हो गए थे, there is little hope of winning the match, कि लग रहा है कि अब तो बिल्कुल बचा ही नहीं होगा कुछ भी, या ठीक है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, कुछ उम्मीद है व्हेन धोनी स्टार्टेड प्लेइंग, और उसने एक दो शॉट अच्छे लगाए थे, ठीक है। ही वाज, तो उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ ही माइट बी एबल टू लाइक टेक अस टू द विक्ट्री, ठीक है। बट बाद में द लिटिल होप, और जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जो मैंने बताया द लिटिल, व्हाट डज द लिटिल मींस, इट मींस ज्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब। तो द लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच वाज लॉस्ट व्हेन धोनी गॉट रन आउट, ठीक है।
तो आई होप सबके लिए क्लियर हुआ ये। कोई डाउट किसी को भी, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस हमने समझ लिया। लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल एंड फ्यू इज फॉर काउंटेबल, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं अ लिटिल इज नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग है, तो थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। और अगर मुझे कुछ बोलना हो ना ऐसा कि कंप्यूटर की भाई थोड़ी जानकारी तो सबको होनी चाहिए, इफ आई हैव टू से, इफ आई हैव टू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, अगर ऐसा बोलना है, इस टोन में बोलना है कि थोड़ी बहुत जानकारी तो कंप्यूटर की सबको होनी चाहिए, मैं कैसे बोलूंगा? अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट फॉर ऑल, ठीक है। लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट फॉर ऑल, ये सबको होनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो आज के टाइम में चलाना सबको आना ही चाहिए। तो लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट फॉर ऑल। तो ऐसे करके जहां पे भी आपको थोड़े बहुत सेंस में यूज करना हो, यू कैन यूज अ लिटिल। जहां पे लिटिल, यहाँ पे बोलना हो बहुत कम, देन यू कैन यूज लिटिल विदाउट एनी आर्टिकल, एंड द लिटिल मतलब जहां पे डिफाइन कर दिया हो जितना है उतना सब। क्लियर? लेट्स मूव अहेड विद देन। तो दिस वाज द लास्ट थिंग जो हम इसके अंदर देखने वाले थे भी, और बाकी हमने आर्टिकल्स वी हैव ऑलमोस्ट डन, ठीक है। Like if you have any questions regarding any of the rules or any of the things which you have studied till now, वो बताओ, और फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स याद कैसे रखें? क्वेश्चंस करके बस क्वेश्चंस करके रूल्स याद रखे जाएंगे। हम लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं होता कि मैं कोई भी एक्सरसाइज आपसे पहले करा रहा हूँ, तो इट डजंट मीन कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन एक बार में बता दो, ठीक है। एक हद तक भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं यार संदीप, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि हम लोग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करता रहेगा ना, सपोज जो मिसलेनियस एरर्स हैं या टॉपिक वाइज एरर्स हैं, अगर जो इंसान करता रहेगा वो रूल्स भूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, वो यूज कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। So this is the only way of remembering or memorizing the rules कि आप use देखो उनका। If any exercise, कोई भी क्वेश्चन की एक्सरसाइज होती है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे वाली, ठीक है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम अभी करेंगे। इसके बाद इफ से आफ्टर 1 or 2 week आप इन क्वेश्चंस को फिर से देखते हो, एंड यू रिवाइज, यू रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड यू जस्ट यू नो ट्राई टू रिमेंबर कि वेयर वाज द एरर, या what was the rule which we used in this in the while solving this question, any question, ठीक है। तो उस तरीके से you will always remember the rules as well as the application of the rule in a question in a sentence, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है टू मेमोराइज द रूल्स। और ऐसा नहीं कि हमने रूल्स कहीं लिख लिए उसे रटते रहो, कोई फायदा नहीं होता, वो रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रूल्स सिर्फ एक बार पढ़ लिया हमने, वो बस ध्यान रखो कि हाँ ये वाला रूल है, देन उसका एप्लीकेशन ध्यान रखने का होता है कि सेंटेंस में हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसे। तो अभी तो हमारे पास, हमें पता है एग्जाम के लिए तैयार करना है, मैं तो बस क्वेश्चंस करते रहना इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज रूल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताने वाला था मैं, कुछ जगह होती है जहाँ पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे हम लोग वो पढ़ लेते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसमें देयर आर सर्टेन प्लेसेस, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई डिड इट बाय मिस्टेक, ठीक है। कुछ फ्रेज होते हैं जिसके अंदर प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, उसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे बाय मिस्टेक, आई एम कमिंग बाय कार, आई एम कमिंग बाय बस, ठीक है। तो बाय कार बाय बस, इसके साथ हम लोग बाय द कार या बाय अ कार नहीं लगाते, हम लोग बाय कार बाय बस इसी तरीके से बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इज ऑन ड्यूटी, ठीक है, आई ही केम हियर ऑन फुट, ठीक है, ऑन लीव। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें जहां पे हम लोग बीच में ऑन द लीव या ऑन अ लीव नहीं बोलेंगे, ही इज ऑन अ लीव नहीं बोलेंगे, ही इज ऑन लीव, ठीक है। ये वो चीजें हम लोग जनरली हम लोग बोल सकते हैं, ही इज ऑन अ लीव, तो ही इज ऑन अ लीव नहीं, ही इज ऑन लीव, या ही इज ऑन ड्यूटी, इस टाइप का बोलते हो, ठीक है। सिमिलरली कुछ चीजें जो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरली मुझे बोलते ही ऐसे हैं। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन कंक्लूजन, नॉट सेंटेंस, इन कंक्लूजन, इन डिटेल, ठीक है। जैसे आई एम इन ट्रबल, तो इन ट्रबल, इन अ ट्रबल नहीं होगा, इन ट्रबल, इन डेंजर। So these are certain phrases, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, certain phrases that consist of a preposition, certain phrases that consist of a preposition,
तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते ऐसे, ठीक है, बाय मिस्टेक। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम एट होम, एट अ होम, एट द होम नहीं यूज करते, ठीक है, एट होम लिखते हैं। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत इजीली हमें याद रहने वाली हैं, ठीक है। ऑन अर्थ अगर हम बोल रहे थे, वैसे हमें पता है कि अर्थ के साथ हम दा लगा लेते हैं ना, ऑन अर्थ, लेकिन अब आप इस तरीके से बोल रहे हो तो आप इसके साथ दा नहीं लगाओगे, ऑन अर्थ बोलोगे सीधे। ये द क्रीचर्स ऑन द अर्थ, तो ऑन द अर्थ नहीं, ऑन अर्थ। व्हाट एल्स, कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसे सनराइज, सनसेट, ठीक है, डे ब्रेक, इनके साथ अगर आप यूज कर रहे हो, इनको अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो आप जनरली उसको उसके साथ में आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे वी विल लीव एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मैंने मतलब बताया था ना क्लास में, डे ब्रेक का मतलब क्या होता है गाइस? डिडंट रिमेंबर, मैंने शायद बताया नहीं होगा। डे ब्रेक किसी को पता है? वैसे कोई भी बता सकते हैं। तो डे ब्रेक कहाँ पे यूज करते हैं? कहाँ गए सारे लोग? हर्ष, खुशी, प्रणति, प्रतिभा, स्पीक अप। डे ब्रेक हम लोग यूज करते हैं बिल्कुल सुबह का जो टाइम होता है ना, कोई कुछ बोल रहा है guess. When sunlight first appears, yes, ठीक है सर, जब सबसे यस सुबह सनराइज होता है, राइट, फर्स्ट appears, ठीक है, उसे बोलते हैं डे ब्रेक। तो वी विल लीव एट डे ब्रेक, तो एट द डे ब्रेक, एट द डे ब्रेक नहीं, यू शुड रिटर्न बिफोर सनसेट, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रतिभा एंड खुशी, यस, डे ब्रेक उसी को बोलते हैं, सुबह वाला टाइम। यू शुड रिटर्न बिफोर सनसेट, ठीक है, तो बिफोर द सनसेट, बिफोर अ सनसेट जैसा नहीं, वी विल लीव एट डॉन, हाँ सही है संदीप, ठीक है, वी विल लीव एट डॉन, तो यस, उस डॉन को ही डे ब्रेक बोलते हैं बेसिकली, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से याद रहेंगे, ये वो चीजें हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन का पार्ट है। ये ऐसा है ना, जैसे हम लोग अंडरग्राउंड बोलते हैं, तो अंडर द ग्राउंड बोलने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा लगता है एक ही वर्ड है, बट वी नो दैट प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट अंडरग्राउंड, ठीक है, वी नो दैट कि अंडर द ग्राउंड या अंडर अ ग्राउंड नहीं बोला जाता, इतना ही काफी है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन फ्रेजेस जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन और आर्टिकल यूज नहीं करते बीच में, ठीक है। तो ये था, बस इतना था। तो बस ये यू शुड रिटर्न बिफोर सनसेट और आफ्टर सनसेट, जो मन करे वो लिखो इसमें, ठीक है, बट इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहां का सनसेट बहुत अच्छा है, तो वो एक अलग चीज हो गई, टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। द सनसेट ऑफ दैट प्लेस, या द सनसेट ऑफ द हिल्स, या कोई भी जगह का नाम बता रहे हो तो वहां का बहुत खूबसूरत होता है, ऐसा बोल सकते हो, तो वो एक अलग चीज हो गई। और जनरल वाले सेंस में कि हम उससे पहले आ जाएंगे, उसके बाद आएंगे, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई गेस यहाँ पे सबको क्लियर है वाली चीजें, कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हो, तो आगे बढ़े, अगर सवाल नहीं है तो बाकी सबके लिए भी क्लियर है गाइस? चलिए, नाइस। चलिए, शोभित, हर्ष, शीनू, खुशी, चलिए शुरू करते हैं। यस प्रतिभा, यू वांट टू से समथिंग? No, sir, I was just saying that yes, it's all clear. Okay, cool. चलिए, let's start with the first question then. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. मैन के आगे नहीं लगता है ना क्या नहीं लगता है? आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे तो दो मैन के आगे लगाया मैंने। संदीप, मैंने मैन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, कब पढ़ा था? किस केस में नहीं लगता? पूरा क्या था? व्हाट वाज द केस की कब आर्टिकल नहीं लगेगा? जो हम लोग बात कर रहे होंगे मैन काइंड की, क्या यहाँ पे मैन काइंड की बात चल रही है? साइंस की बात हो रही है।
साइंस की तो चलिए, लेकिन मैन को जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैन को यूज कर रहे हैं, तो द मैन, खुशी खुशी इस वाले पार्ट में बोल रहे हो आप कि यहाँ पे द मैन आएगा? यस सर। यस करेक्ट। अब देखो बाकी लोग क्या हुआ है इस वाले में। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। हम डिफाइन कर रहे हैं इस आदमी को, किस इंसान को जाता है किस चीज का क्रेडिट? जो इंसान दुनिया को कन्विंस कर लेता है, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। मतलब इफ यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, कोई भी तुम्हारे पास नया आइडिया है, तो क्रेडिट उस इंसान को जाएगा जिसने उस आइडिया को, जिसने दुनिया को बता दिया ये देखो ऐसा ऐसा है, ठीक है, उस इंसान को नहीं जाएगा क्रेडिट जिसको आइडिया पहली बार आया था, ठीक है। तो टू द मैन, तो यहाँ पे हम क्योंकि उस मैन को डिफाइन कर रहे हैं कि इस इंसान को जाएगा, हाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं ना किस पर्सन को, यस प्रियंका, तुमने यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफाई किया। तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया तो द मैन आएगा, ठीक है। और जहां पे द मैन नहीं आना था वो अलग चीज थी, जहां पे हम पूरे मैनकाइंड की बात कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सेकंड। So that do people? No. खुशी यस, थोड़ा सा डिफाइन करो इसे, व्हाई अ वॉर। सर्टेनिटी, यस प्रियंका, एनी, बिल्कुल सही, ठीक है। सर्टेनिटी नहीं, एनी वाले सेंस में होगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जैसे इसमें लिखा हम लोगों ने, अगर हम द वॉर बोल रहे हैं, क्या स्पेसिफिक किसी वॉर की बात चल रही है यहाँ पे? आर वी टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक वॉर, कि जब वॉर खत्म हो गई थी तब लोगों को रियलाइज हुआ? ऐसा नहीं बोल रहे ना। हाँ, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जब कोई वॉर खत्म हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, इट इज, ठीक है। इट इज ओनली आफ्टर वॉर इज ओवर, तो पहले तो मैं यहाँ पे ए लिख दूं, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वॉर जब खत्म हो जाती है उसके बाद लोगों को रियलाइज होता है कि वो कितनी बुरी थी, ठीक है। तो इन जनरल वॉर की बात चल रही है। देखो अगर किसी युद्ध के बारे में सच में बात हो रही होती ना, कि जब युद्ध खत्म हो गया था तब लोगों को रियलाइज हुआ, तो क्या करते, यहाँ पे लगा देते वॉज, इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनता, अगर मुझे दा लगाना है तो सेंटेंस कुछ इस तरीके का बनता, इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर वॉज ओवर दैट पीपल रियलाइज्ड हाउ बैड इट वॉज। कि जब वो वॉर खत्म हो गई उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बुरी थी। तो यहाँ पे किसी वो पर्टिकुलर वॉर की बात बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यहाँ पे एक जनरल बात बोली जा रही है कि कोई भी वॉर जब खत्म हो जाती है तब लोगों को रियलाइज होता है कि वो कितनी बुरी थी, ठीक है। तो इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर। आए समझ सबको? It was only the it was only after the world was after, मैं मान लेता हूँ वहाँ पे, it was only after the world war was over the people realized how bad it was। हाँ बोल सकते हैं सब लोग, ठीक है, कि जब वो पर्टिकुलर वॉर, अब तुमने वर्ल्ड वॉर लगा दिया, वर्ल्ड वॉर से पहले तो वैसे भी द आएगा बिकॉज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सी, ठीक है। एडजेक्टिव भी लगा रहे हैं ना उसके साथ में, तो द तो आने ही। ठीक है, सेकंड क्लियर है सबके लिए? फिर सवाल हो तो पूछिएगा, वरना थर्ड करना शुरू करिए। थर्ड वाला हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, सही आंसर देना। यस प्रियंका, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। याद है ना, हमने कहा था उन दोनों में से वो ज्यादा, ठीक है। तो ये वाला सीन है, ऑफ द टू आंसर्स, बिल्कुल सही हर्ष एंड प्रतिभा, इट इज दिस इज डेफिनेटली
द बेटर। ठीक है, तो दिस वाज सम हमने पढ़ा था इसके साथ कि व्हेन वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल विद अ कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री को जो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, उन दोनों में से वो ज्यादा हम उसके साथ द लगाते हैं। यस करेक्ट संदीप। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन, फोर्थ। He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna. यानी पटना में रहने के दौरान जो उसने दोस्त बनाए थे, अच्छा यहाँ पे द फ्यू नहीं आना चाहिए क्या? हम स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक हो रहा है तो द आना चाहिए ना। हम बोल रहे हैं कि उस बस सारे दोस्त ही, कुछ दोस्त ही चले गए ना, तो उस वहां रहते हुए जो दोस्त बनाए थे उनकी बात चल रही है। द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग स्टे एट पटना। ठीक है, ऑल्दो आई वुड से कि मैं अ फ्यू को बहुत गलत नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई जैसा कर दिया ना कि वहां पे रह के जो दोस्त बनाए थे उनमें से तो कुछ दोस्त चले गए, वही दोस्त चले गए बस, बाकी दोस्त तो होंगे अभी भी। ठीक है, तो ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स, जो कुछ दोस्त उसने पटना में रहते हुए बनाए थे वो चले गए। हाँ, द फ्यू सेंसिटिव स्पेसिफिक, तो बस वहां की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही बोला होता है जनरली कि कुछ फ्रेंड्स, ओके ठीक है, तो वहां रहते हुए जो दोस्त बनाए थे वो अब उसके दोस्त नहीं रहे, ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो क्लियर हुआ ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि ऐसा क्यों करेंगे? बुरा लग रहा हो कुछ तो बताना। Fifth, I've been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. Sir, doctor might be an adjective. नहीं, No. Okay. नो ये तो पूरा नाम है ना उसका, डॉक्टर सिन्हा। यस खुशी, नो एरर। तो जब सेंटेंस सही लग रहा हो, सारी चीज सही लग रही हो, तो नो एरर का ऑप्शन इसलिए छोड़ा है लास्ट में कि अगर एरर नहीं लग रहा तो ठीक है लगाओ नो एरर। ठीक है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, तो द फॉलोइंग मंथ में भी हम द यूज करेंगे, बाकी सब ठीक ही था, इसमें छोटा सा सेंटेंस है, तो दिस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर। 6 देखिए, he is the best artist of the time but unfortunately least recognized. ठीक है, यस बिल्कुल सही, काफी सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन या देखो सुपरलेटिव डिग्री है ना, द बेस्ट वैसे ही द लीस्ट, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे हम लोग और इसके साथ हम लोग द लगाएंगे दोनों जगह, द बेस्ट एंड द लीस्ट। सही है, 7 देखते हैं। सेवंथ देखो शोभित, 7th he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, न्यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, न्यूज इज अनकाउंटेबल। प्रगति हम लोग फ्रेंड ऑफ हिज बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड ऑफ हिम नहीं आएगा, फ्रेंड ऑफ हिज ही बोला जाएगा।
a friend of his had given him a very bad news. हम लोगों ने जब वो किया था यहाँ पे नाउन्स का पॉजिटिव केस, देन आई गेस हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, a friend of his, ठीक है, इसके साथ हम लोग हमेशा पॉजिटिव केस के साथ बताते हैं, he is a friend of my brothers, तो ब्रदर के साथ ना हम लोग apostrophe लगाते हैं, उसी तरीके से a friend of his बोलते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है, तो friend of him कभी नहीं बोला जाएगा. He said that he felt nervous because a friend of his had given him, yes खुशी, very bad news, he आएगा, a हटेगा यहाँ से, ठीक है, a हटाएंगे हम, क्यों हटाएंगे a? बिकॉज न्यूज कैसा है, अनकाउंटेबल है, जो चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ आप ए और एन नहीं लगा सकते, है ना, ए और एन नहीं आ सकता, क्योंकि जो चीज अनकाउंटेबल है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे एक नहीं बोल सकते, एक बुरी खबर दी नहीं, केवल सिंपल बोलो गिवन हिम वेरी बैड न्यूज, उतना काफी है, ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा है ना, मैंने आपको शायद कभी पहले बताया होगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ठीक है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आप ऐसा जो बोलते हो या कभी कभी लोग बोल लेते हैं कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, ठीक है, तो एन अर्जेंट वर्क आप नहीं बोल सकते, बिकॉज वर्क भी हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इधर यू विल से आई हैव सम अर्जेंट वर्क, ठीक है, और इसे बोलने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, ऐसा कुछ बोला था हम लोगों ने, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा है ना जैसे हम लोग बोलते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, अ वाटर नहीं बोलते, ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं, वैसे ही एन अर्जेंट पीस, तो यहाँ पे पीस यूज करते हैं, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग बस ए नहीं लगाएंगे बिकॉज, ठीक है. 8th वाला देखते हैं, यस 8th का आंसर शोभित ने पहले दे दिया था, सही है वो, यस खुशी, शिनोन, प्रियंका, ठीक है. दैट टाइप ऑफ अ मैन नहीं आएगा, दैट टाइप ऑफ मैन, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, ठीक है, यस दैट टाइप ऑफ मैन, ये हटा देंगे हम यहाँ से. 9th देखिए, he claims to be a linguist, but in reality he does not know even the ABC of linguistics. So linguistic is a plural. No, it is not plural, it is singular. Linguistics is a branch of language, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे होता है linguist, जो language के expert होता है उसे बोलते हैं. Yeah, language expert. हाँ. Okay, then no error. I thought linguistic was a plural. No, it is not plural. ठीक है. He claims to be a linguist, वो अपने आप को एक linguist बताता है, but in reality he does not even know the ABC of linguistics. उसे actual में ABC भी नहीं आता linguistics का, ठीक है. तो इसके साथ हम द लगाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं किसका ABC नहीं आता उसे, linguistics का ABC नहीं आता, ठीक है. तो द इज करेक्ट एंड यस शीनो यहाँ पे नो एरर, खुशी के अकॉर्डिंग भी नो एरर, ठीक है, तो इसमें एरर नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पे द आएगा, द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग कि किस चीज की एबीसी, लिंग्विस्टिक्स की एबीसी नहीं आती, ठीक है. 10th देखते हैं. There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. The center of attraction, बिल्कुल सही है ना. तो there were a number of, क्योंकि हम बता रहे हैं किस चीज का सेंटर, अट्रैक्शन का, yes, the center of attraction. 11th, the remedy lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. Sir, the values. Yep. खुशी ने भी आंसर दिया, यस. प्रतिभा, यस, द वैल्यूज रहेगा, बिकॉज हम लोग क्या कह रहे हैं, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ मैनिज्म. किस चीज की वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ मैनिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो द वैल्यूज ऑफ
humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism. ठीक है, तो इलाज जो है या तो रेमेडी है वो ये है कि हम लोग ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी को प्रमोट करें ताकि हम कॉम्बैट कर पाए oncoming brand of fascism. Fascism वर्ड सुना ही वाला ना? फैसिज्म वर्ड सुना है आप लोगों ने आजकल? नहीं, दिस इज अ वेरी लाइक कभी आजकल हाल ही में कुछ लोगों ने इसको उठाया था इस वर्ड को। पॉलिटिकल वर्ड, हाँ नदी पॉलिटिकल वर्ड है। फैसिज्म इज अ टर्म, मतलब जो गवर्नमेंट को या उस स्टेट को दिखाने के लिए शो करता है जब गवर्नमेंट हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, द राइट विंग हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द स्टेट, ठीक है, और where people have no right, like less or no right to say anything against the government or against anything basically, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो लोगों की क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन को बिल्कुल गवर्नमेंट या तो ध्यान नहीं देती है या रिप्रेस करती है उस चीज को, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या वन रूलर, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड फैसिज्म, so where the government has the absolute control over the society, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, यप करेक्ट, वैसा सही, ठीक है, इट इज कॉल्ड फैसिज्म। तो उसको करने के लिए मैं इंसानियत दिखानी पड़ेगी और डेमोक्रेसी। सुनने में बहुत अच्छी लगती है वाली लाइनें कि रेमेडी जो है वो ह्यूमैनिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर है, ठीक है, बस सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा है। आइडियल्स डजंट वर्क दैट वे, दीज आइडियल। चलो से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रांति बाद में लेके आएंगे। लेट्स लुक एट द 12th क्वेश्चन। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. Yes, this idea doesn't work in real life. ऐसा सही कुछ है, ठीक है, तो अभी पता है हमें, मूवीज में काम कर जाती है चीजें। Yes, when the house was set on the fire नहीं होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग फायर लगाएंगे, नहीं हम फायर नहीं लगाएंगे, हम द हटाएंगे बेसिकली। So when the house was set on fire, all the people started crying at the top of their voice, ठीक है, because in on fire, ठीक है, because अभी फायर को यहाँ पे we are not defining it, ठीक है, to any extent। मेरे को ऐसा लगता है ना कि बताते कि कौन सी आग है वो, like the fire of revenge, ऐसा कुछ हो ना, बदले की आग टाइप का, तो हम शायद दा लगा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जनरल आग लगी है वहां पे, तो दा हटेगा वहां से, करेक्ट। तो द नहीं आएगा, बिल्कुल सही। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब फॉलो कर रहे हो ना? सेकंड 12th वाला सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे, समझ में आना चाहिए, मतलब साथ में। Yes, sir. Nice. A first step in a rational solution to any problem is a recognition of the fact that a problem exists. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Yes. First से पहले first, second, third, fourth ordinals, इनके पहले we use definite article, तो बिल्कुल सही। हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? द लगाएंगे। प्रतिभा, संदीप, खुशी, प्रणति एंड हर्षित, द आ जाएगा यहाँ पे। So the first step in a rational solution to any problem, कि भाई पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है, then only we can move towards the solution. चलिए 14th, little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. ये जो म्यूजिक की उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, ओके, the little, it shows specific situation, बिल्कुल सही संदीप, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, और ये भी बता रहा है ना कोई कौन सी म्यूजिक, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed, म्यूजिक की जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जितनी भी, मतलब थोड़ी की बात चल रही है ना,
म्यूजिक की उसे जितनी भी जानकारी थी, कम ही जानकारी थी लेकिन जितनी भी थी, proved to be a boon for him when he was utterly helpless. तो यस यहाँ पे द आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भी उसे जो जानकारी थी वो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई, ठीक है। तो द नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed, यहाँ पे दैट एक्चुअल में उस म्यूजिक की नॉलेज की बात कर रहे हैं। द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे the little knowledge. क्लियर है सबके लिए? चलिए 15th, don't talk to him, he always remains in temper these days. इस सेंटेंस को हमेशा इसी तरीके से बोलते हैं हम लोगों ने, मतलब इस टाइप का ये उसमें देखा नहीं था रूल्स के टाइम पे, बट ये ऐसा है जो मुझे लगता है कि मैं बोलते समय बता दूंगा। हम कैसे बोलते हैं इस चीज को हमेशा? he always remains in, सुना होगा सब लोगों ने, बोलते कैसे हैं? आई एम इन गुड मूड, आई एम इन बैड मूड, कैसे बोला जाता है? So then no error here. एरर है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, बता रहे हो आप लोग कुछ? इन अ गुड मूड, यस शीनू ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इसे इस तरीके से बोला जाएगा इन अ टेम्पर, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे बोलते हो इन अ गुड मूड, ही इज इन अ गुड मूड, ठीक है। इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। और इन अ टेम्पर, इन अ रेज, ठीक है। रेज पता ही होगा, गुस्से में एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दीस डेज, in a good mood, in a bad mood, whatever you want to say, you can use this indefinite article with this, ठीक है। उससे ये phrase जैसा बनता है सही हमारा, तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल लगाते हैं वाला, ठीक है। तो आई गेस आई होप सबने सुना होगा बोलते समय ऐसा वाला। 16th इजी है, ये भी आप बोल के कर लोगे इसे। in danger, है ना। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger, in a danger नहीं, in danger, बिल्कुल सही। I inspire the heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero. Yes. क्या लग रहा है सबको, क्या होगा? I inspired him to take the heart in all adverse situation. बिल्कुल सही खुशी एंड प्रियंका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक द नहीं आएगा, टेक हर्ट। आप ऐसे लिख सकते हो सब लोग। टेक हर्ट जो होता है, दिस इज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है टू शो करेज, ठीक है, हिम्मत दिखाना, टू शो करेज। To take heart means to show courage, so we will remove definite article from this phrase. It is not used, so we will simply say I inspired him to take heart in all adverse situations. यानी कि सारी विपरीत परिस्थिति में, in all adverse situations, you should show courage and deserve to be called a real hero. ठीक है, तो this is the error here. Abstract noun. What is abstract noun? Courage. Courage. Sandeep, courage होगा abstract noun है The yes, I'm just asking when him to take the heart. So it's like why the here the THE is, I mean, not used. cancelled here. It is getting cancelled because when I'm using take heart is a phrase. This is a phrase. ठीक है, take heart means to show courage. तो मैं यहाँ पे we have another point कि भाई you should remember this phrase. Take heart का मतलब होता है to show courage. ठीक है, तो ये इसी तरीके से आता है। It doesn't require any article in between. You can simply say take heart. ठीक है, तो phrase है, इसी फॉर्म में याद रखा जाएगा एंड इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते बीच में। Yes, I thought it was an abstract noun. No abstract noun, ऐसा कुछ नहीं है। Courage is an abstract noun. Courage को हम बोल सकते हैं, it is an abstract noun, ठीक है। Courage is required
टू विन द बैटल्स, ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, बैटल ऑफ लाइफ या वो जो भी बोल रहा हूँ, तो करेज वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन टेक हार्ट इज अ फ्रेज जिसका मतलब ये होता है। एंड सिमिलरली 18th वाला क्या होगा, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट, अगेन लूज द हार्ट नहीं होगा, टू लूज हार्ट, ठीक है, तो इट्स लाइक टू बिकम डिस्करेज, लाइक डिस्करेज या डिसहार्टेंड फील करना, ठीक है, डिस्करेज, ठीक है, इट मेक्स हिम डिस्करेजियस ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, या डिसहार्टेंड, टू लूज हार्ट बेसिकली, ठीक है, तो बुरा फील करना, डाउन फील करना, उसके लिए बोला जाएगा। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम डिस्करेजियस या फिर लूज हार्ट, तो यहां से भी हम लोग द हटाएंगे, लूज हार्ट का मतलब होगा टू फील डिस्करेज्ड और डिसहार्टेंड, ठीक है, डिसहार्टेंड भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, तो यहाँ पे वी विल रिमूव डेफिनेट आर्टिकल फ्रॉम दिस वन। चलिए लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन, 19, very easy, 19 and 20, let's do it till 20. After returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. Yes, Harsh, Priyanka, Sheenu and खुशी, क्या हो जाएगा इसमें, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबंडेंट, तो हमें पता है कि वो जेल क्यों गया था, क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते जेल गया था, ठीक है, एंड वी डिड इट इन द, वी लाइक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्या, कि इफ वी यूज जेल और एनी दैट सॉर्ट ऑफ नाउन फॉर द पर्पस इट इज मेड ऑफ, या फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस, ठीक है, यस प्राइमरी पर्पस, तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो जेल के प्राइमरी पर्पस के लिए वहां पे गया था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करके, तो विल रिमूव द फ्रॉम दिस, ठीक है, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। 20, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। यस करेक्ट, दिख रहा है सबको, his father forbid मतलब he didn't allow, है ना, his father forbid him to go to the cinema, हम लोग हमेशा सिनेमा के साथ दा लगा के go to the cinema बोला जाता है, it is always written and spoken like this only, ठीक है, to go to the cinema, you always use definite article with cinema इस वाले केस में, ठीक है, his father forbid him to go to the cinema late at night, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग हमेशा दा लगाते हैं। चलिए तो क्लियर हुआ यहां तक सब कुछ, लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कुछ और आप प्रॉब्लम जो भी कुछ समझ में आया होगा वो भी आप डाउट्स अपने लेके आ सकते हैं यहाँ पे, उसे हम डिस्कस कर लेंगे साथ में, ठीक है, तो बाकी रूल्स भी ये सेंड करूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा, ये क्वेश्चंस आई विल सेंड दीस क्वेश्चंस, ठीक है, बट वंस वी डू इट आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल जब कल है क्लास हमारी, जब भी है हम उसे एक बार कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चंस जो भी है, ठीक है, तो अभी तो या अभी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हाँ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, पीपीटी आपको मिल गई होगी मेरे ख्याल से आर्टिकल्स की, जो क्वेश्चंस हमने मतलब आर्टिकल्स की रूल्स वाली, यस सही है, फिर क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, मैं भेज दूंगा, और ये क्वेश्चंस मैं भेजूंगा तो इसीलिए है कि हम लोग एक बार जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जब भी आपको लगे कि यू नीड टू रिवाइज द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, यू कैन गो थ्रू द एक्सरसाइज, और आपको वो क्वेश्चंस के रूल्स याद होने शुरू हो जाते हैं फिर इसी तरीके से, ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लाइक लर्निंग द रूल्स, और उससे जुड़े हुए जो रूल्स होते हैं, मतलब अगर वो याद नहीं आ रहा है तो आप वापस जहाँ पे रूल्स लिखे हैं उस वाले पार्ट पे जाओगे या स्लाइड्स में देखोगे, तो फिर रूल्स इस तरीके से याद होते हैं क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि उससे जुड़े हुए जो रूल्स होते हैं वो भी आसपास वाले उन पे भी ध्यान जाता है फिर हमारा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू क्वेश्चंस जो इसमें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और टिल देन की प्रैक्टिस, जो भी कुछ डाउट है वो बताइएगा। चलिए थैंक यू गाइस।